जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहां पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहां पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहां पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहां उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहां रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लैनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या होगा इसका प्रभाव। क्योंकि वृषभ राशि के ही स्वामी है शुक्र और वह अपनी ही राशि के अंदर आ गए हैं, यानी यहाँ पर बन रहा है मालव्य नामक राजयोग। और जब मालव्य राजयोग बनता है तो शुक्र के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी राशि में शुक्र स्वराशि के होकर हैं, लेकिन इनके साथ 3 अन्य ग्रह भी हैं।
सबसे पहले भाव का स्वामी भाव में है, राशि का स्वामी राशि में, यानी राशि बली है, यानी ये स्थिति स्वास्थ्य सम्मान के लिए शुभ है। इस दौरान आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी यहाँ स्थितियाँ सबसे पहले पॉजिटिव हुई। दूसरा, शुक्र ने बनाया मालव्य योग। मालव्य राजयोग शुक्र के कारकत्व में वृद्धि करता है, यानी सुख साधनों में वृद्धि करना। अगर इसके साथ आप देखें तो सूर्य बैठे हैं चौथे घर के मालिक होकर। अब सूर्य का यहाँ स्थित होना क्या है, चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, उसके साथ शुक्र आ गया, यानी इस दौरान परिवार में अंदर, घर के अंदर कोई लग्जरी बढ़ने वाली है। या तो कोई गृह प्रवेश से संबंधित कार्य कर लेंगे आप, कोई मकान से संबंधित काम कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई प्लॉट के लिए रजिस्ट्री शुरू कर देंगे, कोई वाहन आप अच्छा लेंगे, क्योंकि आज के समय में तो अगर सस्ती जगहों पर देखे जाएँ तो 25-30 लाख में प्लॉट भी आ जाते हैं, लेकिन महंगी जगहों पे देखें तो लोग बार 25-30 लाख रुपए की गाड़ियाँ भी खरीद लेते हैं। तो ये भी अपने आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ही है। यानी सूर्य का शुक्र के साथ मिलकर, भले ही उसको अस्त है, लेकिन ये अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि चतुर्थेश है सूर्य और राशि के मालिक हैं शुक्र, इसलिए ये भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए भी फायदा है। और ऐसा कुछ चाहते हैं अपने जीवन में तो ये लग्जरी को देगा, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग बनाता है, और मालव्य राजयोग शुक्र के कारकत्वों में बेहतरी या बढ़ोतरी कर देता है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, इसके साथ गुरु भी हैं, लाभ के मालिक भी यहाँ है। एक तरफ शुक्र ग्रह को धन का कारक, तो बृहस्पति को भी हम धन का ही कारक बोलते हैं। ये शुक्र ग्रह की युति धन के लिए, फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको पैसा मिलता रहेगा, व्यापार में धन का फ्लो बढ़ेगा। आप अगर शुक्र और गुरु, क्योंकि एक समय पर दोनों अस्त थे, शुक्र राशि से 12वें घर में भी चल रहे थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं पीड़ित थे, लेकिन अब वो राशि में ही, अपनी ही राशि के अंदर हैं, इसलिए ये स्थिति बहुत पॉजिटिव है। इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इस राजयोग के अंदर और ज़्यादा बेहतर स्थिति को देने के लिए बुध का प्रवेश होगा 30 मई को। 30 मई से लेकर लगभग 12 जून की स्थितियां आप देखेंगे तो बुध ग्रह दूसरे और 5वें घर के मालिक होकर आगे आएंगे। दूसरा, धन का मालिक यहाँ बैठ के फिर से एक सुंदर धन योग बनाएगा, यानी ये स्थिति घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए शुभ है, आपके नियम के लिए, अनुशासन के लिए शुभ है, आपके द्वारा पैसे के फ्लो के लिए शुभ है। तो वहीं पंचम का स्वामी भी है और गुरु भी पंचम को देख रहा है, इसलिए ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि में तरक्की देगी। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं देगी, आपको जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही योग जो आपकी राशि में बनेगा, ये राशि से बैठ के सप्तम भाव को देखेगा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थितियों का है, विवाह वैवाहिक संबंधों का है, उन सब के अंदर भी ये स्थिति बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह अकेले नहीं हैं, उनको 4 ग्रहों का सहयोग भी, और ये चारों ग्रह सहयोगी होकर आपको बहुत कुछ, बहुत सकारात्मक देने के लिए तैयार है। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए भी एक बहुत खास, बहुत शुभ समय हम इसको कह सकते हैं कि वृषभ राशियों के लिए शुक्र ग्रह का ये गोचर बेहद खास, बेहद शुभ होगा। जय श्री राम।